222 सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनेगी, इसलिए आए हैं। मीडिया तो 10 से 12 दिखा रही है। अरे अच्छा एक बात सुनो, अच्छा आपको मैं मीडिया वाली बात बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जब मीडिया तुम्हें दिखाना बंद कर दे, इसका मतलब समझो तुम बहुत मजबूत हो। 2007 में 0 दिखा रहे थे, 206 समझ में आई। आगरे में 9 विधानसभा सीटें कितनी जीतोगे? मैं कह रहा हूँ पूरी जीतेंगे। उधर ले जाओ उधर। तो सभी लोग भाई उधर ले जाओ। हम पूर्ण बहुमत की सरकार से आ रहे हैं और ये रास्ता यहाँ से दिल्ली की तरफ भी जाता है, तो हमें 2024 का भी बेसब्री से इंतजार है। आज तमाम मीडिया आई है, दिखाएगी या बस आई है? देखिए आती है, वो अपने पास में रखती है, दिखाती नहीं है। आप जैसे तो दिखाएंगे। वो मीडिया हमारी थोड़ी है। बाबा साहब को नहीं दिखाया, बाबा साहब के विरोधी रहे, मान्यवर काशीराम साहब के विरोधी रहे, तो बहन जी के भी विरोधी हैं। और यहाँ जितना अम्बेडकरवादी खड़ा है, जितना बसपा का समर्थक खड़ा है, उसका विरोधी है वो मीडिया, हमारा मीडिया नहीं है। किससे टक्कर है? किसका? आपकी किससे टक्कर है? हमारी, देखिए सुनिए, हमारी टक्कर उन धन्ना सेठों से है, क्योंकि हम गरीब तबका है, हम बेरोजगार लोग हैं, हमें पीटा गया, मारा गया, हमारे अधिकार दिए नहीं, अब हम अधिकार लेना चाह रहे हैं। और हमारी टक्कर तो उन लोगों से है जिनका आप समझते हैं। अरे जी आपके तमाम नेता छोड़ के चले गए, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नहीं, एक मिनट सुनिए। मान्यवर काशीराम साहब क्या कहते थे? नेता नहीं, ये समाज होना चाहिए, ना बिकने वाला समाज। इसलिए सुनिए, आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि भैया 14 बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी के बसपा में आ गए, 21 नेता बीजेपी कांग्रेस छोड़ के यहाँ आ गए, टोटल आजाद समाज पार्टी छोड़कर यहाँ आ रही है, ये नहीं बताएंगे। ये तो इसलिए इस बार ये यूथ देख लो, इनके चेहरे देख लो, ये पूरा चेहरा जो है ना इनका, ये बता रहा है कि ये वजूद की लड़ाई है और हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। कितनी सीट? 200? हाँ? किसी के साथ सरकार बनाओगे अकेले? अरे सुनिए, ये जो समाज खड़ा है ना, ये पहले भी अपने बलबूते पे सरकार बना चुका है और अभी भी बनाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। पर लोग तो कह रहे हैं बीजेपी को रोकना तो सपा को वोट दे दो। ये देखिए, वो गुमराह करने वाले लोग हैं जो अम्बेडकरवाद से डरते हैं, जो समानता से डरते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको बहकना नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर मजबूत होती तो, अगर समाजवादी पार्टी मजबूत होती तो क्या उनकी बहू बीजेपी में जाती? फिर उनके नेता यहाँ आते नहीं आते। तो अगर ये क्या है, प्रोपेगेंडा है बहुत बड़ा, इसके अधीन ना तो आप गुमराह हों। सीधा सीधा बताता हूँ, अगर बीजेपी को कोई रोक रहा है तो बहुजन समाज पार्टी रोक रही है। और जी अमित शाह जी पर्चे बांट रहे हैं गली गली जाकर के। अरे भैया सुनिए, आप भूल गए क्या? उन्होंने तो पैर भी धोए हमारे, अभी घर घर आके रोटी खाने का नाटक कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बता दूं, वो कुछ भी करेंगे लेकिन ये समाज गुमराह नहीं होगा। इस बार पूरी तरह से बहन जी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार। योगी जी कह रहे हैं कि मार्च में ठंडी हो जाएगी ये गर्मी जो है। अरे भैया देखिए सुनिए, ये चुनावी गर्मी है, ये चुनावी गर्मी है। वो क्या क्या करेंगे, उनके हथकंडे हैं, वो झूठ बोलते हैं सारा कुछ, ठीक है। लेकिन मैं ये बता दूं कि वो टीवी पर दिखा रहे हैं, लेकिन गांव गांव जाके देखो जूते खा रहे हैं। और एक और बता जूते मारना सही है जी? ये जूते मारना सही है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, जूते मारना क्यों? अगर मैं दुखी हूं, मैंने वोट दिया, इस सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है कि भाई हमारे इन बच्चों को रोजगार दिया जाए, इनके अधिकार दिए जाएं, इनको सुरक्षा दी जाए। जब वो देंगे नहीं तो ये बच्चा क्या करेगा? अनाज तो दे रहे हैं वो 5 किलो। अरे चलिए, मैं आपके प्रश्न का एक सीधा सा जवाब देता हूँ। मैं एक जवाब देता हूँ। चूहे को पता होता है कि पिंजरे में मक्खन लगी रोटी क्यों मिल रही है? पता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको मरना है बाद में। अगर वो पता चल जाए तो ये बांट रहे हैं सिर्फ फ्री में। हमें 5 रुपए किलो का अनाज नहीं चाहिए, हम तो 200 रुपए किलो का चावल खाएंगे, क्योंकि बहन जी आएगी तो रोजगार मिलेगा। और बहन जी जो कहती है वो कर कर दिखाती है। किसे दोगे वोट? हम बहन जी को देंगे। बहन जी क्यों दोगे बहन जी को?
क्योंकि हमें मालूम है, हमने उनका राज देखा है पहले भी, उन्होंने उनका राज हमें बढ़िया लगा था। ये इसमें हमारा ना तो हमारा काम रोजी रोटी भी छिन गई है हमारा, और महंगाई भी। घी 200 रुपए में मिलता था, आज तेल खा रहे हम 200। अंकल जी किसे वोट किसे? बीएसपी को क्यों दोगे? क्या अच्छा लगता है? उसका शासन बढ़िया चलता है मायावती जी का। पर लोग कह रहे रेस में नहीं है बहन जी, तो रेस में नहीं है, रेस में उनकी रेस में कोई नहीं है। चलो एक आपके चैनल के कोई नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस आगरा की धरती से, इस आगरा की धरती वो पावन धरती है कि 1956 में बाबा साहब भी यहाँ आकर कहे थे। मैं उसी धरती से कह रहा हूँ कि जो कह रहे ना कि बसपा टक्कर में नहीं है, अरे आकर देख लो। आज 2 तारीख है, आज आगरा आ जाओ, कल गाजियाबाद आ जाना, उसके बाद अमरोहा आ जाना, अलीगढ़ आ जाना, आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। अब बताता हूँ एक और चीज, यूपी में काबा, यूपी में हर जगह हाथी का निशान बा और सारे विरोधी परेशान बा। इस बार दलित भटकेगा तो नहीं? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ममता दीदी की तरह होने वाला कतई नहीं, खेला होगा तगड़ा। क्या समीकरण बनेगा? क्या समीकरण बनेगा? मैं कह रहा हूँ समीकरण ये है कि बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रही है, कोई नहीं रोक सकता। 24 प्रधानमंत्री बनने जा रही है। मैं कहा जा रहा मुस्लिम तो समाजवादी में जा रहा था। किसने कह दिया? कोई नहीं जा रहा। एक मिनट, किसने कह दिया? अब मैं बताता हूँ आपको, आप सुनिए। ये यहाँ पर राजनीति उन लोगों ने शुरू की है। राजनीति है। समाजवादी पार्टी के अंदर दंगे नहीं हुए। एक बहन जी के शासनकाल एक ऐसा अकेला है जो भी कभी कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। ये सब लोग समझते हैं, और मैं आपके चैनल के से कहता हूं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो संविधान को मानता है, जो शिक्षा चाहता है, जो रोजगार चाहता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो बहन जी की सरकार बनाएगा। ये देखते रहिए। ईवीएम में गड़बड़ तो ना हो? देखिए, अब ईवीएम के रखवाले वो चुनाव आयोग के वो उनके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में। मैं क्या कहूंगा, लेकिन अगर उन्होंने गड़बड़ की तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह करता हूं कि तड़ी पारो रंगे बिल्लो, सोच लेना, अगर तुमने ईवीएम को छेड़ा ना तो तुम्हारी नस्लें छेड़ दी जाएंगी और तुम यहां से देश छोड़ के भागोगे। बीजेपी राशन दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है। राशन तो हम खरीद के भी खा सकते हैं, मजबूरी है उनकी, दे रहे हैं राशन तो हम खरीद। मजबूरी है उनकी। अरे वोट में मिले इस वजह से राशन दे रहे हैं। किसके पैसे का दे रहे हैं? राशन किसके पैसे का दे रहे हैं? हमसे लेके दे रहे हैं, अरे जनता से लेके दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। जनता का पैसा है, जनता का पैसे, उनके पास पैसा आया कहाँ से? वो कमाते हैं, वो कमाते हैं। हमको राशन दे रहे हैं 300 का सिलेंडर। सुनो, हमको राशन दे रहे हैं 300 का सिलेंडर, 1000 में भी तो दे रहे हैं। उसे क्या भूल गए? बताओ, 100 का तेल 200 में आ रहा है। महंगाई भी कमाते तो हमें, महंगाई में महंगाई का मुद्दा तो ये महंगाई का मुद्दा है, दुगनी कर दी, दुगनी कर दी। 200 रुपया किलो। इस सरकार ने महंगाई में कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। जो 300 का सिलेंडर था आज 950 का आ रहा है। आप कहते हो राशन फ्री दे रहे हैं, किस बात दे रहे हैं? हमारे भी से राशन फ्री दे रहे हैं, हम चाची लोग क्या कह रहे हैं? पैसा हमारा है। बहन को, मायावती को क्यों दोगे? मायावती हमारी शान है, शान है, हमारी जान है। राशन क्या करते दे रहे हो? अपने करते दे रहे हो क्या राशन? वो तो मंच में यही कह रहे, फ्री राशन दे। कमाते हैं, जनता का पैसा है। नहीं, फिटर करने पैसा और नहीं भी देंगे तो खरीद के खाएंगे। फिटर करने गए हो क्या? मेहनत जानते हैं, फिटर करने गए हो? मेहनत तो मेहनत। फिटर करने गए हो, बाटम करने गए हो? हाँ, योगी जो राशन दे रहे हो। वोट मार। अरे हमारी बहन जी होती तो बातें 10 गुना देती। ये बात पक्की है। बहन जी को क्यों वोट दोगे? क्योंकि बहन जी का शासन लाना चाहते हैं। कहते हैं नौकरी लाएंगे, अरे एक भी नौकरी पक्की नहीं कर पाई। देख लो, लखनऊ में नौकरी सब लीक अरे सब लोग कहते हैं टेट भी लीक कर दो, यूपी टेट भी सुनो,
टेट भी लीक कर दो, यूपी टेट भी लीक कर, और कहते हैं और सुनो, और यूपीएसआई की क्लियर भी नहीं हो पा रही। राशन में बताऊं, आप कह रहे हो ना, राशन बताओ, यूपीएसआई भी क्लियर नहीं हो रही है भाई। इन लोगों को लगाओ नौकरी, नौकरी क्यों नहीं लगवा रहे इन लोगों को, जो सब बेरोजगार हैं। हम टेल लगाते हैं सब्जी की, हम रोड पर लगाते जगह नहीं है, मकान वाले पैसे मांगते हैं और रोड पर लगाओ तो पुलिस वाले हटाते हैं। गरीबों के लिए कुछ किया है? तो दिया था तुमने भी, वोट किसने दिया? मायावती को दिया था वोट। मायावती को दिया हमने, छले छल, हाँ बहन जी मायावती भाभी। ईवीएम में गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे क्या पता, क्या पता। अच्छा जी हाँ, आप क्या कह रहे हो? महंगाई का मुद्दा बता रहे हैं। महंगाई पता है, जो रोजगार मिल रहे हैं, रोजगार के ऐसे नहीं मिल रहा है। रोजगार के लिए आज जनता लाइन में लगी पड़ी है। क्यों लग रही है लाइन में, क्यों लग रही है? मोदी जी कह रहे हैं पकोड़े तल लो, पकौड़े ठीक है सुनो, मोदी जी के पकौड़े को हम तलेंगे, खाने कौन आएगा? हम पकौड़े, सब पकौड़े तलेंगे, खाने कौन आएगा? किसको दिया था वोट? वोट हम बहन जी को ही देंगे, या कहीं भी हो। किसको दिया था? पहले किसी को नहीं दिया, बहन जी को ही देंगे। बहन जी को क्यों देंगे मैं बताता हूँ। शिक्षा की मांग सबसे पहले शिक्षित, जो शिक्षित नहीं है कोई नहीं बोल पाएगा। सबसे पहले बहन जी ने IAS PCS कॉलेज चला के हम लोगों को जगह जगह IAS PCS कॉलेज चल रहे हैं बहन जी की वजह से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल खोलने वाली बहन जी हैं, और कहीं भी स्कूल नहीं खुले हैं। आज 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर कौन सा इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खुल गया? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। तो फिर बहन जी को वोट क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? बहन जी को वोट दिया था, बहन जी को हमने वोट दिया था, लेकिन वोट कहीं जो उनके जो बन रहे हैं ना टिंगा, उस टिंगा इस बार बता देंगे, इस बार मशीना भी बता दे। वोट तो वहीं पड़ेगा, यहाँ जाना है। गड़बड़ होती है और क्या आधी बार अंगूठा लगा रहे हैं, भूल पे जा रहा है। और क्या इस बार नहीं होगी क्या गड़बड़? इस बार वो क्या पता, अपना काम डर है आपको? क्या डर है? हमको डर नहीं है मशीन में गड़बड़ होने का? हमको डर नहीं है किसी का भी। हम क्यों डरेंगे? वोट तो हम ही देंगे, यहाँ जाना है। छोड़ देगा ये, फिर ही नहीं छोड़ेगा। चाबी भी है आपको कि मशीन में गड़बड़ हो सकती है? और क्या है, हो सकता है। आप क्या लोग गुमराह हो रहे हैं। जो बीजेपी के अंधभक्त है, कितने पैसे दिए? जो बीजेपी के अंधभक्त है, बोलते हैं कि मोदी जी ने ये किया वो किया। तो आज देखिए महंगाई क्या है, चरम सीमा पर है। युवा बेरोजगार है और महंगाई चरम सीमा को छू रही है। और तो हमारी तो महंगाई से परेशान है आप लोग? बहुत ही ज्यादा परेशान है महंगाई। बहन जी को देंगे इस बार पूर्ण बहुमत को। कि वीडियो नहीं बनाते हम किसी की वोट में, हम खड़े हैं सिर्फ बसपा की सपोर्ट में। जय भीम, जय BSP, तय BSP।